मैं नीतीश कुमार मिश्रा। आज हम भारत में प्रेस के विकास पर चर्चा करेंगे। समाचार पत्रों का विकास। संचार के क्षेत्र में छपाई हेतु मुद्रण यंत्रों यानी प्रेस के आ जाने से विचारों के आदान प्रदान व संप्रेषण तथा ज्ञानार्जन की प्रक्रिया न केवल कम खर्चीली हो गई, बल्कि उनकी पहुंच भी और व्यापक हो गई। अंग्रेजी और देसी भाषा के समाचार पत्रों में अनेक प्रतिबंधों के बावजूद तेजी से वृद्धि होती। औपनिवेशिक प्रशासन के अत्याचारों के विरुद्ध वह एक सशक्त जनमत तैयार करता है, जिसने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास यूरोपीय लोगों के आने के साथ ही आरंभ होता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में उस समय हुई जब गोवा के पुर्तगाली पादरियों ने सन 1557 ईस्वी में एक पुस्तक छापी। गोवा के जेसुइट पादरी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस सन 1684 में बंबई में स्थापित किया। लगभग 100 वर्षों तक कंपनी के अधिकार वाले प्रदेशों में कोई समाचार पत्र नहीं छपा, क्योंकि कंपनी के कर्मचारी यह नहीं चाहते थे कि उनके अनैतिक, अवांछनीय तथा निजी व्यापार से जुड़े कारनामों की जानकारी ब्रिटेन तक पहुंचे। इसलिए भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का प्रयास कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों के द्वारा ही किया गया। सन 1766 में कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारी विलियम बोल्टस ने अपने द्वारा निकाले गए समाचार पत्र में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नीतियों के विरुद्ध लिखा, लेकिन बोल्टस को शीघ्र ही इंग्लैंड भेज दिया गया। कालांतर में भारत में स्वतंत्र तथा तटस्थ पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रथम प्रयास जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा सन 1780 में किया गया। उसके द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट था, अथवा उसी का नाम द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था। शीघ्र ही उसकी निष्पक्ष शासकीय आलोचनात्मक पत्रकारिता के कारण उसका मुद्रालय जब्त कर लिया गया। सन 1784 में कलकत्ता गजट, सन 1785 में बंगाल जनरल तथा द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता अथवा द कलकत्ता एम्यूजमेंट 1788 में मद्रास कुरियर इत्यादि अनेक समाचार पत्र निकलने आरंभ हुए। जब कभी कोई समाचार पत्र कंपनी के विरुद्ध कोई समाचार प्रकाशित करता, तो कंपनी की सरकार कभी कभी पूर्ण सेंसरशिप की नीति भी लागू कर देती थी और तथाकथित अपराधी संपादक को निर्वासन की सजा सुना दिया करती थी। गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा सन 1861 में प्रकाशित बंगाल गजट किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। दूसरी ओर हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र उदान मार्तंड था, जिसका प्रकाशन 1826 में कानपुर से जुगल किशोर ने किया। सन 1818 में मार्शमैन द्वारा बांग्ला भाषा में दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया। राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र संवाद कौमुदी और सन 1822 में फारसी पत्र मिरात उल अखबार का प्रकाशन कर भारत में प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का शुभारंभ किया। सन 1851 में दादा भाई नौरोजी के संपादकत्व में बंबई से एक गुजराती समाचार पत्र रफ्त गोफ्तार का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसी समय 19वीं शताब्दी के महान भारतीय पत्रकार हरीश चंद्र मुखर्जी ने कलकत्ता में हिंदू पैट्रियट नामक पत्र का प्रकाशन किया।
एक अंश साप्ताहिक समाचार पत्र चंद्रिका हिंदू समाज के रूढ़िवादी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। भारतीय स्वामित्व वाले समाचार पत्र की संख्या और प्रभाव में 19वीं शताब्दी के परवर्ती काल में तेजी से वृद्धि आती है। प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष द्वारा संपादित अमृत बाजार पत्रिका, मद्रास से प्रकाशित हिंदू प्रभावशाली पत्र थे। देसी भाषाओं के प्रेस पर लगे प्रतिबंधों से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने तत्काल एक अंग्रेजी समाचार पत्र का रूप ले लिया था। प्रख्यात समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 ईस्वी में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का संपादन किया। यही पहला ऐसा समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लीटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने बंबई से अंग्रेजी में मराठी और मराठी में केसरी का प्रकाशन किया। प्रारंभ में केसरी का संपादन आगरकर तथा मराठा का संपादन केलकर द्वारा किया गया। केसरी जो मराठी भाषा में थी और मराठा जो अंग्रेजी भाषा में थी। देश के अनेक समाचार पत्रों का संपादन अंग्रेजों द्वारा भी किया गया। भारत में अंग्रेजों द्वारा संपादित समाचार पत्रों में प्रमुख थे टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में शुरुआत की गई, स्टेट्समैन 1875 में शुरुआत की गई, फ्रेंड ऑफ इंडिया, मद्रास मेल, पायनियर जो इलाहाबाद से छपती थी, सिविल एंड मिलिट्री गजट जो लाहौर से छपती थी, इंग्लिशमैन आदि समाचार पत्रों का संपादन प्रकाशन अंग्रेजों के द्वारा किया गया। इन एंग्लो इंडियन अखबारों में इंग्लिशमैन ने सर्वाधिक रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी, स्टेट्समैन सर्वाधिक उदारवादी दृष्टिकोण वाला और पायनियर सर्वाधिक सरकार समर्थन अखबार के रूप में जाना जाता है। यानी पायनियर सरकार समर्थन अखबार था, स्टेट्समैन सर्वाधिक उदारवादी दृष्टिकोण रखने वाला अखबार था और इंग्लिशमैन सर्वाधिक रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण रखने वाला अखबार था। इस प्रकार हमने भारत में प्रेस का विकास और प्रेस किस रूप में आगे बढ़ रहा था, किस किस भाषा में प्रेस का समाचार पत्र का आगमन हुआ, वो हमने देखा। अभी प्रेस की भूमिका और प्रभाव की बात करते हैं। राष्ट्रीय भावना के उदय एवं विकास में प्रेस ने निश्चित ही देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्रत्येक स्तर पर इसकी भूमिका सराहनीय रही है। वस्तुतः ब्रिटिश सरकार के वास्तविक उद्देश्यों को, उसकी दोहरी चालों को तथा उसके द्वारा भारतीयों के शोषण को जनता के समक्ष रखने वाला माध्यम ही प्रेस है। प्रेस की भूमिका एवं प्रभाव संबंधी अगर हम विचार करें तो हम देखते हैं कि तत्कालीन युग का मुख्य उद्देश्य जन जागरण था। इस उद्देश्य की प्रकृति में प्रेस की भूमिका सक्रिय और सशक्त रही है। कांग्रेस की स्थापना से पहले समाचार पत्र देश में लोकमत का प्रतिनिधित्व करते थे। पत्रकारिता को अपना बहुमूल्य समय देकर समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार की नीतियों की आलोचना कर तथा विभिन्न विषयों पर लेख लिखकर शिक्षित भारतीय देशवासियों को सरकार के विभिन्न कार्यों, देश की समकालीन स्थिति से अवगत कराया करते थे। भारतीय समाचार पत्रों ने लोगों को सर्वाधिक शिक्षित करने का काम किया है। राजनीतिक शिक्षा देने का जिम्मा उनके ऊपर, अपने ऊपर ले लिया था। कांग्रेस की मांग को बार बार दोहराकर प्रेस सरकार तथा जनता को प्रभावित करने का भी काम कर रही थी। अतिवादी, जुझारू राष्ट्रवाद को फैलाने में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, बारिंद्र घोष, बिपिन चंद्रपाल इत्यादि ने प्रेस को ही सहारा लिया। सर्वाधिक उल्लेखनीय रूप में राष्ट्रीय आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में समाचार पत्रों के अमूल्य योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। इन पत्रों के संपादकों एवं आम जनता के बीच भावनात्मक एकता एवं सहानुभूति का संबंध कायम हो चुका था। यह कहना भी गलत न होगा कि जनमत का निर्माण एवं विकास भारतीय भाषाओं पत्रों की स्थापना एवं विकास के परिणाम स्वरूप ही संभव हो सका है। अभी हमने
प्रेस का विकास और प्रेस की भूमिका और प्रभाव पर चर्चा की। धन्यवाद।